नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे हिंदी का पाठ चौथा सोनू हाथी, जिसमें सबसे पहले देखेंगे हम शब्द वाटिका। नए शब्द सबसे पहले देखेंगे पार्श्व, पीछे, दौर, ठिकाना, उसका अर्थ है सुरक्षित रहने का स्थान, सौदेबाजी, मोल भाव की क्रिया, कलेजा, हृदय, दिल। अभी हम देखेंगे कहावतें। कहावतें में दिया है सबसे पहला, अंधे को आँख और भूखे को खाना। उसका अर्थ दिया है ज़रूरतमंद को ज़रूरत की चीज़ मिलना। नंबर 2, घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। पैसों की अभाव में भी बड़ा काम करने की तैयारी। अभी हम देखेंगे मुहावरे। फूटी कौड़ी न होना, कुछ भी न होना, अफसोस होना, दुखी होना। अब हम इस पाठ के स्वाध्याय देखेंगे। सबसे पहला हमारे पास है यहाँ विचार मंथन। इसमें दिया है सबसे पहले जोड़ियाँ मिलाओ। उसमें अ साइड में दिया है पेड़, 2 बच्चे, बीमार और पड़ोस का गांव। और ब में दिया है सोनू हाथी, मेला, अनोखा उपहार, भूखे और सवारी। हमारे यहाँ जो सही जवाब है हमने यहाँ टिक करके दिया हुआ है। पेड़ का आंसर आएगा अनोखा उपहार, 2 बच्चों का आएगा भूखे, बीमार सोनू हाथी और पड़ोस का गांव तो मेला। अभी हम देखेंगे खोजबीन। अपने आसपास के वृक्षों के नामों का पत्तों के आकार अनुसार वर्गीकरण करो। तो हमारे पास यहाँ 3 दिए गए, छोटे, मध्यम और बड़े। तो छोटे में क्या आएगा, इमली, छुईमुई, धनिया। मध्यम में आएगा अमरूद, आम, गुलाब। और बड़े में आएंगे पीपल, बादाम और केला। अभी इसके बाद हम देखेंगे भाषा की ओर। इसमें हमें सब अलग अलग प्रकार के वाक्यों के बारे में समझना है। अर्थ के आधार पर वाक्य पढ़ो, समझो और उचित स्थान पर लिखो। हमारे पास यहाँ 8 वाक्य दिए गए, 1, 2, 3, ये 4, फिर है 5, 6, 7 और 8। इस 8 वाक्यों को हमें यहाँ दिए गए जो वाक्य है, विस्मार्थ वाक्य, इच्छार्थ वाक्य, सभी वाक्यों में हमें उस वाक्य को पढ़कर हमें उस बॉक्स में लिखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला वाक्य, बच्चे हंसते हंसते खेल रहे थे। ये कहाँ लिखा गया है, नंबर 1 विधानार्थ वाक्य में। देखो बच्चे हंसते हंसते खेल रहे हैं। तो इसके बारे में हमें यहाँ समझाया गया है कि पहले वाक्य में क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है। अंत यह वाक्य विधानार्थ वाक्य है। बराबर है। अभी इसके बाद हम देखेंगे यहाँ से दूसरा वाक्य क्या दिया गया है, माला घर पर नहीं जाएगी। यहाँ नहीं अर्थ दिया गया है, मतलब कि कहाँ लिखा गया है, ये रहा, माला घर पर नहीं जाएगी। निषेधार्थ वाक्य में दिया गया है। तो इसका हम समझते हैं क्या लिखा गया है यहाँ पर, दूसरे वाक्य में आने का अभाव सूचित होता है क्योंकि इसमें नहीं का प्रयोग हुआ है। अंत यह निषेधार्थ वाक्य है। अभी हम कौन सा वाक्य देखेंगे, तीसरा, इसे हिमालय क्यों कहते हैं। तो ये कहाँ रखा है तीसरा वाक्य का प्रश्न, देखो यहाँ पे रखा गया है, इसे हिमालय क्यों कहते हैं। यह वाक्य में क्या आया है, अंत में प्रश्नार्थ चिन्ह। तो इसका हम वाक्य का अर्थ देखेंगे क्या लिखा गया है यहाँ पे, तीसरे वाक्य में प्रश्न पूछने का बोध होता है, इसके लिए क्यों का प्रयोग हुआ है। अंत यह प्रश्नार्थ वाक्य है। अभी इसके बाद हम चौथा वाक्य देखेंगे। चौथा वाक्य कहाँ पर है बच्चों, यहाँ पर है चौथा वाक्य, ये रहा हमारे सामने, सदैव सत्य के पथ पर चलो। इसका वाक्य कहाँ लिखा गया है, आज्ञार्थ वाक्य, सदैव सत्य के पथ पर चलो, मतलब किसकी आज्ञा माननी चाहिए।
तो यहाँ हमने चौथे वाक्य के बारे में क्या लिखा है, क्या वाक्य में लिखा है? चौथे वाक्य में आदेश दिया है, इसके लिए चलो शब्द का प्रयोग हुआ है। अंत यह आज्ञार्थ वाक्य है। इसके बाद अभी हम पांचवा वाक्य देखेंगे। पांचवा वाक्य ये रहा, वाह क्या बनावट है ताजमहल की। तो ये कहाँ रखा गया है? विस्मयार्थ वाक्य में। देखो यहाँ, वहाँ क्या बनावट है ताजमहल की, तो यहाँ क्यों रखा गया है? तो ये पांचवें वाक्य के बारे में हम देखते हैं। पांचवा वाक्य ये रहा। यहाँ से पांचवें वाक्य में विस्मय, आश्चर्य का भाव प्रकट हुआ है, इसके लिए वाह शब्द का प्रयोग हुआ है। अंत यह विस्मयार्थ वाक्य है। अभी हम देखेंगे छठा वाक्य। कश्मीर का सौंदर्य देखकर तुम्हें आश्चर्य होगा। तो ये कहाँ रखा गया है? यहाँ पर देखो, कश्मीर का सौंदर्य देखकर तुम्हें आश्चर्य होगा। कैसा वाक्य है? संभावनात्मक वाक्य है, संभावना दी गई है। तो यहाँ हम देखेंगे छठे वाक्य के बारे में। यह रहा हमारे पास छठा वाक्य। छठे वाक्य में संदेह या संभावना व्यक्त की गई है, इसीलिए होगा शब्द का प्रयोग हुआ है। अंत यह संभावनार्थ वाक्य है। अभी हम सातवां वाक्य देखेंगे। यह रहा सातवां वाक्य। खूब पढ़ो खूब बढ़ो। ये कहाँ लिखा गया है? यहाँ पर देखो, विस्मयार्थ वाक्य में। खूब पढ़ो खूब बढ़ो, इसका भी अर्थ क्या दिया गया है हमारे पास? सातवां वाक्य में इच्छा, आशीर्वाद व्यक्त किया गया है, इसके लिए खूब पढ़ो खूब बढ़ो का प्रयोग हुआ है। अंत यह इच्छार्थ वाक्य है। अभी इसके बाद हम आठवां वाक्य देखेंगे। यदि बिजली जाएगी तो रोशनी होगी। यह कहाँ आएगा? कहाँ लिखा है बिजली? ये देखो यहाँ पर, यदि बिजली आएगी तो रोशनी होगी। ये भी कैसा वाक्य है? संभावनात्मक वाक्य है। तो अंत में आठवें वाक्य में क्या लिखा गया है? आठवें वाक्य में एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध होता है, इसके लिए बिजली और रोशनी शब्द का प्रयोग हुआ है। अंत यह संकेतार्थ वाक्य है। इस तरह से हमारा पाठ दूसरा यहाँ पूर्ण होता है और उसके स्वाध्याय भी पूर्ण होते। थैंक यू, धन्यवाद।